आज की कहानी का शीर्षक है पसंद किसी और की, शादी किसी और से। अक्सर प्यार तलाशने वालों को जीत नहीं मिलती, लेकिन कई बार भूले भटकों को भी मंजिल मिल जाती है। हर लड़की को अपने शादी का बेसब्री से इंतजार होता है, क्योंकि उस दिन उसका राजकुमार सपनों की दुनिया से निकलकर हकीकत में उसे अपने साथ ले जाता है, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। बचपन से सांवले रंग की वजह से मुझे हर बार खरी खोटी सुनना पड़ता था। माँ भी मुझे मनहूस कहकर बुलाती थी। वो हमेशा डोली दीदी को प्यार करती, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। आए दिन उनके लिए रिश्ते आया करते थे। मेरी उम्र उस समय 23 साल और दीदी की उम्र 25 साल थी। एक दिन शर्मा अंकल दीदी के लिए एक बहुत बड़े घर से रिश्ता लेकर आए। लड़का सरकारी अफसर था और उनकी कोई मांग भी नहीं थी, बस उन्हें एक सुंदर और सुशील लड़की चाहिए थी। 3 दिन बाद वो लोग हमारे घर आए दीदी को देखने के लिए। मैं भी उनसे मिलने के लिए तैयार हो रही थी कि पापा ने मना कर दिया कि तुम उनके सामने नहीं जाओगी। मैं जानती थी कि कोई नहीं चाहता कि मैं इस शुभ घड़ी में मुझे मनहूस को शामिल किया जाए, इसीलिए मैं वहां से चली गई। दीदी को वो लड़का बहुत पसंद आया और उन्हें हमारी दीदी शादी 1 महीने बाद थी, क्योंकि लड़के की पोस्टिंग दिल्ली में होने वाली थी, इसीलिए उन्हें जल्दी ही शादी करनी थी। घर में चहल पहल बढ़ गई। माँ और पापा दोनों ही शादी की तैयारी में बिजी हो गए। पापा ने 15 लाख का कर्ज लिया था, ताकि उनकी प्यारी बिटिया की शादी में कोई कसर बाकी न रह जाए। मैं भी बहुत खुश थी। एक दिन हम सब आंगन में बैठे थे कि देखा अचानक दीदी को खून की उल्टियाँ शुरू हो गई और उनकी हालत अचानक बहुत बिगड़ गई। हम सब बहुत घबरा गए। शादी को 20 दिन ही बाकी थे। दीदी को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि अब वो बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। ये सुनकर हमारे पैर तले जमीन खिसक गई। माँ और पापा पूरी तरह से टूट चुके थे और मैं उस दिन खुद की मनहूसियत को कोस रही थी। अस्पताल से 3-4 दिन बाद दीदी को छुट्टी मिल गई और वो घर आ गई। उसने आते ही सबसे पहले अपने मंगेतर को फोन किया और सब कुछ साफ साफ बता दिया। वो लोग अगली सुबह हमारे घर पहुंच गए। मैं उस दिन घर पर नहीं थी, दीदी की दवाइयाँ लेने शहर गई हुई थी। शाम को जब मैं घर पहुंची तो माँ ने मुझे देखते ही गले लगा लिया। सब मुझे देखकर बहुत खुश हो रहे थे। ये बात मुझे हजम नहीं हो रही थी। तभी दीदी ने मुझे बताया कि शादी तो 21 अप्रैल को ही होगी, लेकिन उनकी नहीं, मेरी। उनकी आखिरी इच्छा थी कि वो मुझे दुल्हन बनते हुए देखें। लड़के वाले भी मेरे लिए मान गए थे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी शादी तय हो गई है। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया और शादी भी हो गई। विदाई के समय मम्मी और पापा को देखकर मुझे लगा कि चलो मैं किसी के तो काम आई। दीदी मुझे देखती जा रही थी और उनके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ईश्वर ने भी क्या खूब खेला था हमारे साथ। पसंद किसी और की, शादी किसी और से। अशोक, हाँ उनका नाम अशोक था। मैंने तो अब तक उन्हें सही से देखा भी नहीं था, शायद न उन्होंने मुझे। खैर, हम वहाँ से कुछ ही देर में रवाना हो गए। ससुराल पहुँचते ही यकीन ही नहीं हो रहा था कि वे सब मेरे स्वागत के लिए खड़े हैं। सभी रस्मों को पूरा करने के बाद भरा पूरा घर धीरे धीरे खाली हो गया। उस समय घर में सिर्फ 2 ही लोग रहते थे, अशोक और उनकी माँ। जब मैं अपने कमरे में पहुंची तो देखा अशोक पहले से ही बेड पर लेटे थे। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मैं जैसे ही कमरे के अंदर पहुंची तो वो जाग गए और उठकर खड़े हो गए। तब पहली बार शायद हम एक दूसरे को इतने नजदीक से आमने सामने देख रहे थे। अशोक देखने में एकदम गोविंदा जैसे लगते थे, लेकिन मैं अपने सांवले रंग की वजह से उनसे नजर नहीं मिला पा रही थी। तभी अचानक वो मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं। माना कि हमारी शादी जल्दी हो गई, लेकिन प्यार भी धीरे धीरे हो ही जाएगा। पहले हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त बनेंगे, फिर अच्छे प्रेमी, उसके बाद जीवन साथी। सुनकर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये हकीकत है। प्यार शब्द आज मैंने पहली बार किसी से अपने लिए सुना था। ये थी आज की कहानी, पसंद किसी और की, शादी किसी और से।